अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आपका 15 से 20 दिन में पूरा का पूरा प्रिपरेशन करवा के ले लूंगा। मैं जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, और कम टाइम में अगर आपको अपनी चीज़ों को कवर करना है तो आपको कैसे करना चाहिए वो आपको मेरे इस लेक्चर से बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके पूरा का पूरा वन शॉट में मैथमेटिकल लॉजिक दूंगा, जिससे आप कम से कम टाइम में अराउंड 30 मिनट्स के अंदर कैसे आप किसी भी लेसन को कवर करो, तो यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के लिए मैं आपको टारगेट लाइक दे रहा हूँ 1000, टारगेट कमेंट है दोस्तों 500। जैसे ही आप कवर कर दोगे आपको दूसरे लेसन का मिल जाएगा, मतलब 20 दिन के अंदर पूरे के पूरे लेसन का मैं वन शॉट कवर कर दूंगा। तो और ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी मिलेंगे। चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब हम लॉजिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैंने बोला था सेंटेंस आपको पता है 4 टाइप के सेंटेंस है। एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है। दूसरा आपको पता है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ा है, वैसे तो पढ़ना भी है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। बाद में आपने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा जहाँ पे हम ऑर्डर्स देते हैं। देन इसके बाद दोस्तों आपने असर्टिव पढ़ा होगा, एंड देन इसके बाद दोस्तों आपने एक्सक्लेमेटरी पढ़ा होगा। बट अगर समझो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो इसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकते। पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो बोलोगे यस मुंबई तो कैपिटल है महाराष्ट्र का, यस ट्रू है। तो जिस सेंटेंस के अंदर दोस्तों मैं ट्रू और फॉल्स बता सकता हूँ, या तो ये सेंटेंस ट्रू है या तो ये सेंटेंस फॉल्स है, तो उसको मैं स्टेटमेंट बोलूंगा। तो जस्ट ये एक बेसिक आइडिया है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, अगर वो फॉल्स है तो कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे ये एग्जांपल्स अगर मैं नोट डाउन करूँ, 5 into 2, बताओ 5 into 2 11 होता है? नो 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 सर, 5 into 2 तो 10 होता है। तो दोस्तों इससे ये पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब ये जो दिया हुआ है क्या है, सेंटेंस फॉल्स है। और मैं इसको अगर यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स अगर बता पा रहा हूँ तो मैं मतलब ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ों में मैंने आपकी चीज़ें बता दी। अब देखो ये वाले पार्ट पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस गारंटीड है दोस्तों। उसके पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे ये एंड है, एंड का सिंबल सबको पता है। और है, और का भी सिंबल सबको पता है। नॉट है, नॉट का भी भाई सबको सिंबल पता है। ये दोस्तों क्या है, इफ देन है, ये भी सिंबल आपको पता है। ये दोस्तों इफ एंड ओनली इफ है, ये सिंबल पता है। देखो लास्ट टाइम में अगर कुछ नहीं पढ़ा है, अभी भी अगर आप मेरे साथ 20 दिन रहोगे ना तो जम के बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ये सब आपको पता है। ये टेबल्स भी हमने आपको याद करवाया था। अगर समझो ये एंड है तो मैंने क्या बोला है कि आपको ट्रू वाले पे फोकस करना है। इफ बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। यस दोनों वैल्यूज ट्रू है, यस आंसर ट्रू है। दोनों ट्रू ट्रू नहीं है तो अदरवाइज फॉल्स। ये अगर आपको फॉलो करना है तो मैंने क्या बोला है, फॉल्स वाले पे फोकस करो, और के लिए फॉल्स वाले पे फोकस करो। इफ बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। निगेशन में मैंने क्या बोला है, उल्टा लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, उल्टा। चलो लिख दिया उल्टा। तो दोस्तों यहाँ पे उल्टा आपको लिखना है, जस्ट अपोजिट, जिसको आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, अपोजिट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, अपोजिट लिखना है। अपोजिट मतलब जहां पे भी आपको ट्रू दिया होगा वहां पे आपको फॉल्स कर देना है, जहां पे भी आपको फॉल्स दिया होगा वहां पे आपको क्या कर देना है दोस्तों, ट्रू कर देना है। तो ये भी आपको समझा। और यहाँ पे इफ देन में बस आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, फर्स्ट वैल्यू इफ ट्रू और सेकंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा। तो मतलब ये वाला पार्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू होना चाहिए किसी भी हालत में और सेकंड वैल्यू फॉल्स होना चाहिए, तो आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। अदरवाइज क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। अदरवाइज देखो सबके सब ट्रू है। और एक टेबल है जो मेरे पास यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, बट मैं आपको इनडायरेक्टली बता दे रहा हूँ। अगर सपोज ये है इफ एंड ओनली इफ का, तो इसको कैसे याद करोगे, इफ बोथ दी वैल्यूज आर सेम। अगर दोनों के वैल्यू, दोनों वैल्यूज दोस्तों क्या है, सेम है। अगर समझो ये देखो दोनों टी टी आ रहे सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। अगर दोनों के दोनों फॉल्स आ रहे, ये भी दोनों सेम ही है ना, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो मैंने क्या बोला, इफ बोथ दी वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू। दोनों के दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो आंसर क्या लिखना है, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ गया। अब ये पूरा का पूरा बैठने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपको ट्रूथ वैल्यूज लिखने बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट पहचानना है, आंसर्स कैसे लिखना है सब कुछ सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट पी मिल्क इज वाइट, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ मिल्क इज वाइट। देन इसके बाद दोस्तों क्यू स्काई इज ब्लू। तबीयत खराब है पर लेक्चर बना रहा हूँ, पूरा का पूरा गला बैठा हुआ है।
अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट बना दिए। सबसे पहले मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों, देखो पी है क्यू है, आप मुझे बताओ यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आया। यार आपको मैंने याद करवा दिया है, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या है, डबल, दोनों साइड से एरो है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ये आपने कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू के लिए आपको पी ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज, और यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज। पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है, मिल्क इज वाइट, यस मिल्क वाइट होता है, तो ये क्या आएगा दोस्तों टी। स्काई ब्लू होता है, यस कोई मत बोल देना स्काई वाइट होता है। जनरली हम स्काई को, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे सर तो वाइट दिख रहा था, भाई हम स्काई को ब्लू ही कंसिडर करते हैं। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो हमें पता चल गया। तो मैं अगर इसके ट्रूथ वैल्यू की बात करूं तो देखो यहाँ पे इट्स ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट अपने को पता है दोस्तों। अब यहाँ पे पी क्या है, हमारा टी है, और ये बाय कंडीशनल, और यहाँ पे ये। अब मुझे बताओ कि अगर दोनों के दोनों वैल्यूज बाय कंडीशनल में सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है दोस्तों, ट्रू आता है। तो ओवरऑल हमें आंसर मिल गया कि ओवरऑल हमारा जो स्टेटमेंट है दोस्तों क्या है, ट्रू है। तो आप लास्ट में आंसर्स करके लिख सकते हो, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। अब दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। बस आप हमें सपोर्ट दिखाने की कोशिश करो, बाकी का काम हम करके देंगे आपको। एग्जाम इन वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि भाई इसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स है। तो आपको पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है, मतलब तीन है। अगर दो हैं तो आपको जस्ट वहाँ पे 21 लेके सम सॉल्व करना है। 21 मतलब समझ रहे हो ना, 21 ऐसे लिखो, मतलब दो, टू टाइम टी टू टाइम एफ, वन टाइम टी वन टाइम एफ, वन टाइम टी वन टाइम एफ, ये लेके आपको सम सॉल्व करना है। और अगर दोस्तों तीन स्टेटमेंट दिखाई दे रहे तो आपको 421 लेके स्टेटमेंट सॉल्व करना है। ये अपना लॉजिक है अपना, इसलिए पढ़ाने का तरीका बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले एक टेबल अच्छू सा बना देता हूँ। अब दोस्तों ये होने के बाद, हाँ सबसे पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ टेबल बनाने के साथ, प्लीज़ ध्यान देना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टोटोलॉजी क्या होता है। यार इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था, तो टोटोलॉजी इंग्लिश ग्रामर का तो सेम मीनिंग का होता है। यहाँ पे टोटोलॉजी का मतलब ये है, टोटोलॉजी यहाँ पे उसको बोला जाता है कि अगर लास्ट के सभी एंट्रीज कैपिटल टी आ रहे हैं, मतलब समझ में, लास्ट कॉलम का सभी का वैल्यू अगर टी 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 आ रहा है तो उसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे। और अगर लास्ट कॉलम के सभी के वैल्यूज हमें एफ 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 दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन। और दोस्तों अगर मिक्सअप आ रहा है, मिक्स ब्रीड आ रहा है कि ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहा है तो उसे कॉन्टीजेंसी बोलते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में अच्छे से आपको बिठा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे और टेबल का पार्ट कर देता हूँ। मैं डेरिवेटिव के भी लेक्चर्स ना आपको मस्त एक एक घंटे के प्रोवाइड करूँगा, एकदम भारी वाला आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं कुछ नहीं, मस्त वाला एकदम। यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेक करते, शायद एक आध ज़्यादा हो। देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे तीसरा। अब यहाँ पे 421, अगर आप ये जस्ट अपने लिए याद रखना, 421 4 टाइम टी 4 टाइम एफ। चलो भाई एक एक्स्ट्रा हो गया, 2 टाइम टी 2 टाइम एफ, 2 टाइम टी 2 टाइम एफ, 1 टाइम टी 1 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 टाइम एफ। MSTCT का क्रैश कोर्स आने वाला है अपने एप्लीकेशन पे, रेडी रहना। जैसे बोर्ड एग्जाम, बस 1 महीने, 1 मंथ में आपका पूरा का पूरा MSTCT करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें से निगेशन है क्या किसी को, यस निगेशन है। देखो ये बनाते टाइम भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कैसे बनाओ, तो सिखा रहा हूँ यार, निगेशन चेक करो, निगेशन मिला, और कोई निगेशन है, यस नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट लेना है कि पहला वाला ब्रैकेट कौन सा है। पहला वाला ब्रैकेट है निगेशन P इम्प्लाइज Q,
दूसरा वाला ब्रैकेट कौन सा है, ब्रैकेट सब लिख दो, ये भी लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, पूरा लिखना है। तो देखो अगर आपके पास जगह नहीं है, जैसे मेरे पास यहाँ जगह की कमी है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ले ले रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, सेकंड। देखो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या है, एंड है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। आगे का बॉक्स ऐसे खाली मत रखना, आप काउंटिंग करके बनाना। जस्ट मैंने बना दिया। अब देखो नेगेशन पी मतलब पी का जस्ट उल्टा। पी का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज यार टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ 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 एफ, और यहाँ पे क्या आएगा, टी 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 टी। या नेगेशन पी और क्यू के बीच में क्या करना है, इफ देन लेना है। नेगेशन पी और क्यू के बीच में इफ देन, इफ देन में थोड़ा सा रुक के रखना, इसलिए ये सब मैं हमेशा लेता हूँ कि यही वाला गड़बड़ सब करते हैं। आपको नेगेशन पी और इफ देन का क्या है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स। तो आप बहुत सारे लोग ना ऐसा कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं, पहले पी का लेना है फिर क्यू का देखना है। तो पी का फॉल्स है, नहीं चलेगा। पहला ट्रू चाहिए, फॉल्स है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यस ट्रू मिला तो सेकंड फॉल्स है क्या, नहीं है, नहीं चलेगा। फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स, नहीं चलेगा। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, यस चलेगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, यस चलेगा यार, चलेगा चलेगा। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब देखो ये पी एंड आर, पी और आर के बीच में एंड चाहिए। एंड में क्या था, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। दोनों ट्रू है देन आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, ये देखो ये और ये, नो। दोनों ट्रू है क्या, यस है, तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है, नहीं है, 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 दोनों ट्रू है, नहीं है। अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। देखो मेरा लिखने का तरीका आप देखो, मैं अदरवाइज चीज़ों को बाद में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या चाहिए, एंड। एंड हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। यस दोनों ट्रू है, यस आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, यस आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है। अदरवाइज क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स 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 फॉल्स। अब बताओ यहाँ पे मिक्सअप है, मैंने क्या बोला, अगर पूरे के पूरे ट्रू होते हैं तो टोटोलॉजी, पूरे के पूरे फॉल्स होते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन। मिक्सअप है तो दोस्तों क्या आएगा, तो आप लिखोगे ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू एंड फॉल्स, कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ, एंड देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। ऐसे आपको लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही है दोस्तों। भाई ये चार चीज़ किसी भी हालत में याद कर लेना है, जिसमें से ये दो चीज़ें तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे निगेशन पी एंड क्यू है, अगर मैं ये निगेशन अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ये निगेशन अंदर जाएगा, तो ये एंड का क्या हो जाएगा, और यहाँ निगेशन। तो देखो यहाँ पे सेम ऐसे ही है, अगर सेम ऐसे यहाँ पे पी और क्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन पी, ये और क्या हो जाएगा, एंड और निगेशन क्यू। यहाँ पे अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो ये आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना, इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या रखोगे, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। भाई देखो बहुत सिंपल है, पी क्यू है, बीच में एंड और निगेशन है। और दोस्तों इसका बहुत सिंपल है, इसका अगर आप ये वाला पार्ट सेम रखो और यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, ये जो पार्ट है इसको जस्ट उल्टा करना है। देख लो, देखो ये वाला पार्ट सेम रखा है, यहाँ पे जस्ट इसको उल्टा किया, क्यू पहले ले लिया, बीच में और लिया। तो ये चारों निगेशंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो इससे रिलेटेड, हाँ इसके बाद एक टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो कन्वर्स, देखो कोई भी इस फॉर्म में स्टेटमेंट दिया है तो उसमें हम कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बता सकते हैं। जिसके अंदर से मैं अगर कन्वर्स की बात करूं, कन्वर्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है, जस्ट उल्टा, क्यू पहले हो जाएगा पी। इनवर्स मतलब दोनों में निगेशन आ जाएगा, ये दोनों में निगेशन लिख दो। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इसके निगेशन का उल्टा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इसका जस्ट निगेशन का जस्ट उल्टा हो गया। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्या हो जानी चाहिए दोस्तों, बैठ जानी चाहिए। अब देखो अगर मैं आगे आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है, अब मुझे क्या करना है, निगेशंस लिखना है दोस्तों इसका। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पी और क्यू फॉर्म में लिखो। क्या लिखोगे दोस्तों, इट इज कोल्ड
और क्या लिखोगे दोस्तों, इट इज रेनिंग, 2 वर्ड्स है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो। देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा दोस्तों, पी, यहाँ पे क्या आएगा क्यू, बीच में क्या है दोस्तों, एंड है, एंड वाला हमने सिंबल ले लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें नेगेशंस के ऊपर बात करना है। तो भाई अगर मैं इसका नेगेशन लेता हूँ, इट्स नेगेशन, अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो नेगेशन क्या आएगा, आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ, जो पहला वाला है उसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। क्या हो जाएगा भाई, ये नेगेशन जाएगा, ये और हो जाएगा, और ये नेगेशन क्यों हो जाएगा। अब इसको आप फिर से आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ। अब यहाँ पे देखो नॉट आ गया है, तो आपका जो पी वाला स्टेटमेंट है इसमें नॉट आ जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड। देखो लिखा आपने, बीच में क्या है दोस्तों, और यहाँ पे आप यहाँ पे अगर लिखना है तो इट इज नॉट रेनिंग भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट नॉट रेनिंग लिख सकते हो, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो इसको दूसरे फॉर्म में भी आप बना सकते हो, वो डिपेंड करता है। तो बस आपको ये सिंबल्स याद रखना है, जहाँ पे निगेशन है वहाँ पे निगेशन डाल दो। तो देखो मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको कन्वर्ट करके दे दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव बताना है। कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले जो मेरा स्टेटमेंट है, इसमें से जो मेरा पी है वो क्या है दोस्तों, एक्स इज लेस देन वाई, जानबूझ के ऐसा वाला लिया, अब हमेशा वो वाला ले रहा था, इस बार ये लिया। क्यू भी आपको पता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। अब दोस्तों अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, सिंबॉलिक फॉर्म, तो आपको पता है इफ आया है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इफ देन है ना स्टेटमेंट में, तो इस फॉर्म में हो जाएगा। अब मैं इसका क्या लिखूंगा दोस्तों, कन्वर्स। कन्वर्स अगर मैं इसकी बात करूं तो कन्वर्स इसका क्या आएगा, निगेशन पी, सॉरी कन्वर्स जस्ट उल्टा होगा ना, क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं इसके स्टेटमेंट लिखूं कन्वर्स का, तो आप क्या लिखोगे, इफ, पहले क्यू वाला लिखो, तो क्यू वाला क्या है दोस्तों, देन अब पी वाला लिखो, पी वाला क्या है, हो गया। अब दोस्तों अगर आप इनवर्स लिख रहे हो तो इनवर्स क्या आएगा दोस्तों, इनवर्स में मैंने क्या बोला, दोनों को निगेशन फॉर्म में लिखो, लिखा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इफ पी लिखना है, पी, पी वाला लिखा, बट दोस्तों साथ में नॉट चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे पी पे कोई स्टेटमेंट था, इट इज कोल्ड, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, इफ इट इज नॉट कोल्ड, वहाँ पे नॉट आ जाता। तो इसको नॉट दिखाने के लिए इसको आप कट कर दो, या तो यहाँ पे लेस देन लिखा है ना, उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो तो भी चलता है। देन यहाँ पे क्यू को निगेशन फॉर्म में लिखना है, तो क्यू है, इसको कट कर दो, हो गया। और दोस्तों नेक्स्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए तो दोस्तों क्या करना है, सेम यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, हाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव में मैंने क्या बोला, इसका उल्टा कर दो, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो काम हो जाएगा। अब आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे, इफ, पहला कौन सा लिखोगे, क्यू वाला, क्यू वाला लिख रहा हूँ, कट कर दिया, देन पी वाला लिख रहा हूँ, कट कर दिया, हो गया। ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अब चलता हूँ आगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के अंदर एक मीथ है कि भाई ये पूरा टेबल याद करना होगा। मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मना करता हूँ कि पूरा टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो भाई इसके अंदर से कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे याद रखना, जब भी आप कॉमन कुछ लेते हो तो उसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ जहाँ पे आप ब्रैकेट यूज करते हो उसको लिखो। डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव को कॉमन बोला, एक्चुअली कॉमन आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव को। और कॉम्यूटेटिव में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जस्ट उल्टा, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, जस्ट देखा, दिखाई दे, ये दोनों का प्लेस मैंने चेंज किया तो इसको कॉम्यूटेटिव बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कॉमन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब क्या आएगा दोस्तों, कॉमन। कहीं पे अगर समझो मैं कॉमन ले रहा हूँ या अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डीमॉर्गन्स लॉ तो अभी मैंने आपको निगेशन वाली जो चीज़ें बताई उसके अकॉर्डिंग है। देन दोस्तों इसके बाद आइडेंटिटी लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यही बस याद होना चाहिए, जो मैं बहुत अच्छे से आपको याद करवा लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर समझो मैंने क्या बोला, एंड है, एंड का हमने कैसे याद रखा है, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू। तो अगर समझो यहाँ पे ट्रू दिया है तो हम फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, और समझो ऐसा है
एंड है, एंड में क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, पर ट्रू नहीं है, तो आप सेकंड वैल्यू लिखोगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एफ। तो देखो यहाँ पे कहीं होगा, देखो यहाँ पे पी एंड टी, टी है तो फर्स्ट वाला वैल्यू लिख रहा हूँ, पी एंड सी, सी मतलब यहाँ पे फॉल्स, तो यहाँ पे एंड है पर टी होना चाहिए था, नहीं है तो सेकंड वाला लिख रहे हो। सेम ऐसे ही और में भी ऐसे ही याद रखना है। देखो यहाँ पे अगर समझो और है, एफ है, यस, और वाले टेबल में हमने याद किया बोथ दी वैल्यूज और फॉल्स, फॉल्स आया तो फर्स्ट वाला वैल्यू लिखो। तो देखो यहाँ पे, जहाँ पे देखो सी मतलब फॉल्स है तो फर्स्ट वाला वैल्यू लिखा है। बट अगर समझो और है और यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो और के टेबल में हमने हमेशा पढ़ा है कि फॉल्स होना चाहिए, पर अगर समझो यहाँ पे फॉल्स नहीं है तो हम सेकंड वाला वैल्यू लिखेंगे, इसलिए इसका आंसर टी आता है। तो जो मेरा ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक मैं याद रखता हूँ। देन इसके बाद दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ एक वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, और वन ऑफ द बेस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा लॉ है। कहीं पे भी अगर समझो आपको ऐसा दिखाई दिया भाई ये दोनों सेम दिखे और बीच में एंड एंड निगेशन और एंड निगेशन है, ये दोनों दिखे एंड एंड निगेशन है, तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। अब बताओ जिंदगी में और अच्छा होता है ये एंड अच्छा होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में और बहुत अच्छा होता है कि अगर समझो तुम्हारे पास कुछ रिश्ते आए और तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास और वाले ऑप्शन है, ये देखो और भी है और भी है और भी है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बट अगर समझो किसी ने पेरेंट्स ने आके बोल दिया कि ये नहीं तो ये एंड वाला ऑप्शन दे दिया, तो दिमाग आउट हो जाता है। तो इसलिए ये वाला पार्ट आप डायरेक्टली याद करोगे तो जहाँ पे भी और है वहाँ पे ट्रू आएगा, तो देखो जहाँ पे भी और होगा वहाँ पे देखो टी है, और जहाँ पे एंड है वहाँ पे लाइफ के लिए अच्छा नहीं, इसलिए फॉल्स है। तो इतनी चीज़ें बस आप याद रखोगे, ये दो लॉ बस मैं याद करवाता हूँ, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको प्रूफ के साथ चीज़ें सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे इस एक क्वेश्चन के अंदर मैं दो चीज़ें कवर करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे गिव द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेके जाना है। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के पहले आपको यहाँ पे P और Q और R, तो यहाँ पे आप लिख दो स्विच S1, यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्विच S2, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों स्विच S3। बाद में दोस्तों लैंप वैम्प है क्या इसके अंदर, कुछ तो दिख नहीं रहा है, अदरवाइज लैंप भी आप लिख सकते हो, और बहुत सारे लोग ओपन और क्लोज फॉर्म में लिखते हैं, वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज देखो यहाँ पे सबसे पहले S1 को हमने क्या कंसिडर किया P, अब यहाँ पे S2 को हमने क्या कंसिडर किया दोस्तों Q, S3 को क्या कंसिडर किया R। ये दोनों दोस्तों पैरेलल में, पैरेलल मतलब सामने सामने है, तो जब भी पैरेलल में होंगे तो यहाँ पे और आएगा, क्या आएगा और ये वाला पार्ट इसके जस्ट बाजू में, जब भी बाजू बाजू वाला पार्ट रहेगा सामने वाले पार्ट में और आएगा, बाजू बाजू वाला पार्ट है तो एंड आएगा, तो ये वाला भाई सामने है तो यहाँ पे एंड आया, तो ये वाला यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये तीनों जो है तीनों सामने सामने है, तो ये देखो ये S3 है, S3 मतलब R, और भाई साथ में निगेशन है, निगेशन डैश है मतलब निगेशन लेना है आपको। S2 है, S2 मतलब Q, निगेशन आएगा डैश है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों P है, S1 मतलब P। ये दोनों देखो ये इसके बाजू में, ये इसके बाजू, बाजू वाले को हम क्या लेते हैं सीरीज लेते हैं, मतलब यहाँ पे आप एंड वाला सिंबल लोगे, और दोस्तों ये तीनों के तीनों इसके सामने है, मतलब ये तीनों के तीनों, तो हमें ऐसा ब्रैकेट लेना होगा कि ये तीनों इसको क्या है दोस्तों पैरेलल है, पैरेलल को हम क्या लेते हैं और। अब यहाँ पे अगर समझो ये तीनों को यहाँ पे मैंने और ले लिया, तो ये बस इसको पैरेलल दिख रहा है, पर ये तीनों ये पूरे को पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे भी हमें एक ब्रैकेट लेना होगा। तो जस्ट ये इसका सबसे परफेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म है, मैंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म भी यहाँ पे सिखा लिया। अब हमारा इसके पहले वाला एक एक्सरसाइज था जहाँ पे हम विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हमें कुछ चीज़ों को प्रूफ करना रहता था, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव सर्किट बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज का सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P, यहाँ पे Q और R, और यहाँ पे निगेशन R, निगेशन Q एंड P हमने सबसे पहले लिख दिया। अब लिखने के बाद दोस्तों क्या ध्यान देना है,
देखना है कि भाई दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या। एक चीज तो दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पी एंड दिख रहा है, यहाँ पे भी पी और एंड दिख रहा है, बट थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो उसको अच्छे से बनाने के लिए ये दोनों को हमें क्या करना है, ब्रैकेट फॉर्म में डालना है। तो कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये पी एंड क्यू और आर, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों से निगेशन जो है बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर आर है, और जैसे ही निगेशन बाहर आएगा तो ये साइन चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ क्यू हो जाएगा। अगर आप ये निगेशन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है जब भी निगेशन अंदर मल्टीप्लाई होता है तो और का एंड हो जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसे ही आपने लिखा, तो यहाँ पे आप लिखोगे डी, डेमो मैंने लिख दिया, समझ जाना डी मॉर्गन्स लॉ। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आपको ये वाला पार्ट थोड़ा और अच्छे से लिख दो। देखो ये मैंने क्या बोला, ये वाले को यहाँ कर दो, ये वाले को यहाँ कर दो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पी को यहाँ कर दे रहा हूँ, ये सिंबल ऐसे ही रख रहा हूँ, ये दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, और ये वाला पार्ट यहाँ पीछे कर दे रहा हूँ, और इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। जब भी कॉम्यूटेटिव लॉ, जब भी हम प्लेस इंटरचेंज करते हैं, मैंने आपको बोला था ना पी और क्यू, तो अगर मैं क्यू और पी लिख रहा हूँ तो इसको मैं कॉम्यूटेटिव लॉ बोलूँगा। अब दोस्तों ये होने के बाद अब क्या करना है, अब दोस्तों देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पी यहाँ पे ये देखो ये क्यू और आर है, तो इसको भी, इसका भी चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्यू और आर लिख दे रहा हूँ फिर से। अब ये दोनों का प्लेस चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम कॉम्यूटेटिव लॉ। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ को अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, देखो ये दोनों में से कॉमन आ गया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, ये बचा, और देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट कॉमन आया तो यहाँ से ये बचा, बीच का और है, यहाँ से भी ये बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा, निगेशन क्यू और आर। तो यहाँ पे मैंने जब कॉमन लिया तो कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने बोला कि आपको लॉ याद करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये तो ऐसे ही है, बट यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे ये और ये सेम दिख रहा है। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा रहेगा, समझो ये पी है और ये भी पी है और बीच में और निगेशन है, तो कुछ याद आ रहा है। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, देखो ये दोनों सेम है, दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो बीच का सिंबल चेक करना है, और निगेशन है। तो मैंने बोला लाइफ में और अगर ऑप्शन है तो बहुत अच्छा है ना भाई। तो इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, टी आता है। क्या आता है, टी। तो यहाँ पे कौन सा लॉ मैंने अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे पी एंड टी है, पी एंड टी है, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि जब भी टी फॉल्स अगर किसी के साथ आता है तो आइडेंटिटी लॉ होता है। और देखो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छा लॉजिक बताया, देखो ऐसा अगर है एंड है, ट्रू है, तो हम फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, पी। तो अगर आप देखोगे इतने डेंजर सर्किट को मैंने डायरेक्ट वन सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका आप देखो अल्टरनेटिव सर्किट हमें बताना था, तो अब देखो आप इसका अल्टरनेटिव सर्किट बना सकते हो। बस आपको यहाँ पे एक ही सर्किट देना है। फाइनली यहाँ पे आप कनेक्शन दे दो, यहाँ पे आप लैंप दे दो, हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे ये पी है तो मतलब ये क्या है, S1 है, और यहाँ पे प्लस माइनस डालना है तो डाल दो, हो गया। तो ये इसका अल्टरनेटिव सर्किट है। देखो मैंने क्या किया, इतने डेंजर चीजों को देखो लिखा है ना, गिव द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। ये कितना कॉम्प्लिकेट था, मैंने एक ही यहाँ पे स्विच लगा के मैंने कन्वर्ट कर दिया, सेम आउटपुट अपने को इससे भी मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कराया। अब ये देखो यहाँ पे मैंने आपको इनडायरेक्टली इसके पहले जो आपको विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाला जो प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया। और वैसे अगर आपको पूरा का पूरा मेरा लेक्चर फुल लेक्चर्स देखना है तो गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हो। A to Z सम मैंने सॉल्व कराए हैं, हर एक सम मैंने सॉल्व कराया है। बाकी ये वन शॉट वीडियो था, 30 मिनट्स के अंदर मैंने कवर कर दिया है और बहुत अच्छे से मैंने कवर किया। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो। अगर आप इतनी चीज़ें भी कवर करके जाते हो, मैं आपको देखो लास्ट में गारंटी पेपर दिखाऊंगा, आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।